नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि फ्राइडे को कैसे काम कर सकता है, फ्राइडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। ऊपर की तरफ हमने 22,620 का एक लेवल बना के रखा था, नीचे की तरफ 22,500 का एक लेवल बना के रखा था। ये एप्लीकेबल था हमारे ट्यूसडे के मार्केट के लिए भी, और एप्लीकेबल था हमारे थर्सडे के मार्केट के लिए भी, क्योंकि ट्यूसडे को ये रेंज क्या था, थोड़ा सा ब्रेक होके फिर यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। और यहाँ पे 500 का लेवल हमने, क्योंकि 22,500 एक राउंड ऑफ लेवल है, इसलिए यहाँ पे मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता पुट का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मार्केट देखिए 610-14 के आसपास हाई बना के, और मार्केट ने यहाँ पे सीधा रिजेक्शन लेके कोई खास हमको एंट्री दी नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ किसी ने एंट्री बनाने की कोशिश की, तो देखिए आपको फिर से देखना पड़ेगा कि आप सेटअप पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए अगर आपका ये सेटअप है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फिर आपने सेटअप पे काम नहीं किया। और मैंने आपको बहुत बार बोला था, कल भी आराम से समझाया था कि डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप ये प्रायोरिटी होता है, ये तीन चीज़ों पे आपको काम करना है। और ये मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने रैंक किया है। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका डिसिप्लिन, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर सेटअप। और क्योंकि आप सेटअप पे काम नहीं कर रहे तो आप डिसिप्लिन नहीं है। और होता क्या है, जब आप डिसिप्लिन नहीं होते ना, तो फिर आप एवरेज आउट करते रहते हैं। अगर आपने यहाँ पे कहीं कॉल लिया इस बड़े ग्रीन कैंडल पे, तो आपका एस एल होना चाहिए यहाँ पे, अगर किसी ने ले लिया, लेकिन फिर आप एवरेज आउट करते रहते हैं कि यहाँ पे एवरेज आउट, अब यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे एवरेज आउट, यहाँ पे एवरेज आउट। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, एंड तक आपका पैसा ज़ीरो हो जाता है। तो इस पे बहुत डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सेटअप पे कोई हमारा ट्रेड बना ही नहीं। नीचे की तरफ जो रेंज था या फिर ऊपर की तरफ रेंज था, मार्केट ने किसी को भी ब्रेक नहीं किया। सीधे आ जाता हूँ हम हमारे कल के डिस्कशन पे। उसके पहले हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देख लेते हैं वन डे पे मार्केट ने कैसा चार्ट बनाया है। तो देखिए वन डे पे मार्केट अभी भी उस लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है। सेलिंग आज थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम से हुई थी बैंक के मुकाबले, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग करने के लिए लोग हैं। लेकिन बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं जो कि बहुत सपोर्ट या बहुत होप आपको दे नहीं रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि मल्टीपल टाइम डिस्कस हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन मार्केट में जब तक ये आपका जो लेवल है ना, अगर मैं आपको ये सब दिखाऊं, तो मैं सेलिंग के लिए तभी इंटरेस्टेड हूँ जब जब मार्केट 23,200 के आसपास आता है। मैंने आपको कल भी समझाया था बहुत अच्छे से डिटेलिंग में कि मार्केट में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ 23,200 पे, या फिर 200 के जोन के आसपास। क्योंकि देखिए तीन बहुत बड़े कारण है मार्केट में 23,200 क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर वन, जो नंबर वन है कि ये ट्रेंड लाइन जो आप को दिख रहा है, जो 26,000 से आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। नंबर टू जो है वो हमारा है 50 डे मूविंग एवरेज। मार्केट देखिए जब भी 50 डे मूविंग एवरेज के पास आया है, या तो सस्टेन नहीं कर पाया फिर नीचे आया है, वरना सीधा डायरेक्टली वहाँ से सेलिंग ऑफ आ गया है। और नंबर थ्री जो हमारा कारण है, क्योंकि फिबोनाची का 0.61 का लेवल आ रहा है, और मार्केट जब भी पास में भी गिरा है ना, 0.61 पे आके या 0.5 पे आके रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड चालू किया है। इसलिए यही तीन कारण यही तीन रीज़न है जिसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपको सेलिंग नहीं करना है, वेट करना है। और दूसरा वैसे ही बहुत सिंपल रीज़न है कि हम लोग जो है ना, बाइंग हमेशा बॉटम पे करने की कोशिश करते हैं, सेलिंग हमेशा टॉप पे करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेलिंग के अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा टॉप नहीं है। हमारा टॉप ये होता था, ये होता है, ये होता है। और मार्केट अगर ऊपर आएगा तो फिर ये हमारा एक टॉप बनेगा जहाँ से हम लोग सेलिंग की कोशिश करेंगे। बाइंग का तो कोई चांस नहीं जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं चला जाता, बाइंग का बिल्कुल नहीं सोचना है। अब मैं सीधे आ जाता हूँ हमारे कल के डिस्कशन पे, क्योंकि मैंने आपको वन डे टाइप पे बता दिया कि मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन 23,200 के आसपास ही। और बाइंग के लिए जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं चला जाता है, बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। एक बार आ जाता हूँ कल के डिस्कशन पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए वन डे टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आया था, लेकिन जो एवरेज क्लोजिंग है ना इसकी, वो देखिएगा तो 545 ऑलमोस्ट 550 के आसपास हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने जो आखिरी में रेड कैंडल बनाया है ना, ये मान लीजिए मार्केट ने बनाया ही नहीं है। ये देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ ना, मान लीजिए ऐसा कुछ बना ही नहीं था, तो मार्केट 23,550 के आसपास ही एवरेज क्लोजिंग दिया है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत कोई खास मार्केट में क्लोजिंग हुई नहीं है। हो सकता है आपको मार्केट नेगेटिव दिख रहा हो, लेकिन अगेन मार्केट को नेगेटिव के लिए 22,500 को ब्रेक करना पड़ेगा। 22,500 के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमारा होगा 30 पॉइंट्स का एसएल, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 22,400, जो कि होता है ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट्स का। तो ये हमारा डिस्कशन है मार्केट में पुट साइड के लिए। कॉल साइड के लिए देखिए तो कॉल साइड के लिए भी अगेन मार्केट पे कुछ खास हमको दिख नहीं रहा है। ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ कोई खास मार्केट में हुआ नहीं है देखिए, क्योंकि ऊपर की तरफ देखिए जो सेफ साइड में रहना है ना, 20 to 620 के ऊपर यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है। इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पे मार्केट ने देखिए एक टाइम रजिस्ट किया, दो टाइम किया, ये थर्ड टाइम किया और यहाँ फोर्थ टाइम किया। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है ना, हमारा कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनेगा। 620 को ब्रेक करता है तो अगेन आप यहाँ 30 पॉइंट्स का सेल रखिएगा, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 700 का, जो कि होता है ऑलमोस्ट आपका 80 पॉइंट्स। तो ये बहुत साफ साफ डिस्कशन है हमारा। ये हमारा जो रेंज है, ये आपका मंडे के बाद से जो बना था, ये भी इंटैक्ट है। ऊपर की तरफ 620, नीचे की तरफ 500। जिस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा ना, आपको आराम से 100 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। ऊपर की तरफ मैंने थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए 80 दिया है, वरना मार्केट क्या कर सकता है ना, ऊपर की तरफ अगर आप देखिएगा तो गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखिए, 660 के ब्रेक होने के बाद ये 720 तक गैप है, लेकिन क्योंकि 700 का राउंड ऑफ लेवल है ना, इसलिए बोलो 700 के बाद आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ एक बार, ऑप्शन चेन में मार्केट क्या दिखा रहा है। अगले वीक का अगर मैं ऑप्शन चेन देखूँ, देखिए कॉल की तरफ इन द मनी घुस के राइटिंग हुई है, पुट की तरफ उतना एग्रेसिव राइटिंग तो हुई नहीं है जितना कॉल में हुई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खोलेगा तो एक प्रेशर तो मार्केट पे आएगा, क्योंकि लोग इन द मनी भी जाके राइटिंग किए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में, बाकी अगर मैं देखूँ तो इन द मनी राइटिंग हुई है दोनों तरफ। यहाँ पे उतनी खास है नहीं, 500 पे राइटिंग जो है, इसलिए 500 ब्रेक होगा तो 400 तक पहला टारगेट, और उसके बाद मैं पोजीशन बुक करना चाहूँगा। लेकिन 600 को ब्रेक करेगा ना, तो फिर ये 60,000 और 45,000 पे प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपको 700 तक का मौका मिल सकता है। तो ये ऑप्शन चेन में तुमको ये समझ में आ रहा है कि कॉल साइड थोड़ी एग्रेसिव राइटिंग हुई है, पुट साइड एग्रेसिव 600 पे हुई है, लेकिन बहुत खतरनाक सपोर्ट इन द मनी है नहीं 500 के बाद। इसलिए बोल रहे हो 500 ब्रेक होगा ना, फिर मार्केट में आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, और यहाँ पे 700 बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइटिंग मल्टीपल टाइम्स हुए जा रही है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।